ऐसे में उनकी इमेज के ऊपर डेंट लगना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान एक्शन लेगा। उनको लग रहा है कि भाई हमारे को मार दिया, अब शेलिंग करके किसी तरह से कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा है। कल रात से भी हाइप चल रहा है कि इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए, 5 जहाज गिरा दिए, उनका कोई मिनिस्टर राइटर्स को स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये हाइप वो करेंगे ताकि उनकी इमेज बनी रहे। अभी पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान ने अपना सारा एमुनिशन यूक्रेन को बेच दिया, तो उनके पास अगर इंटेंस वॉर का सिनेरियो होता है, उस हाल में केवल 4 दिन का उनके पास एमुनिशन है, तो अल्टीमेटली लड़ाई के हालत में पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारेगा। चीन का इसमें कितना बड़ा रोल है? देखिए, चीन को मैं मानता हूं एक व्यापारी। चीन पाकिस्तान को सपोर्ट जरूर कर रहा है, लेकिन चीन पाकिस्तान को फ्री में सपोर्ट नहीं कर रहा है। आतंकियों के परिवार मारे गए जैसे मसूद अजहर कह रहा है, तो क्या पाकिस्तान उनके साथ सहानुभूति दिखाएगा? पाकिस्तान सहानुभूति दिखाएगा। देखिए, पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है जो कि आप 12 साल के 120 साल भी नली में रखेंगे तभी वो सीधी नहीं होगी। क्या उनके जो जनरल मुनीर हैं वो कुर्सी से चिपका रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया है ड्रामा? जनरल मुनीर का कार्यकाल नवंबर में खत्म होने वाला है और वो चाहते हैं कि उनका एक्सटेंशन हो जाए, जैसे बाजवा का हो गया था। अब एक्सटेंशन होने के लिए उनको कुछ हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, उनको कुछ इस तरह का सेंसेशनलाइजेशन अपने मुल्क में करना पड़ेगा कि उनका जो सिक्का है वो चलता रहे। तो ये चलने के लिए हाइप कर रहे हैं वो। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने बड़ा बदला ले लिया है। सीमा पार बैठे कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर अमित बंसल जी, जो हमें बताएंगे कि भारत के हमले के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई ऑपरेशंस में मेजर अमित बंसल खुद शामिल रह चुके हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या होगा पाकिस्तान का रिएक्शन? देखिए, पाकिस्तान का आपको ना, हम जब पाकिस्तान के रिएक्शन को मैप करते हैं तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का वेरी बेसिक डीएनए क्या है, उनका बेसिक डीएनए क्या है। तो पाकिस्तान जब आज से 75-76 साल पहले बना तो उनका बेसिक डीएनए था एंटी इंडिया रेटोरिक। 1947 से लेकर के अब तक शायद ही कोई हफ्ता होता होगा जब एंटी इंडिया स्टेटमेंट पाकिस्तान से जारी नहीं होते। तो द थिंग जो चीज़ पाकिस्तान को प्राणवायु देती है वो है एंटी इंडिया रेटोरिक। तो ऐसे वक्त में जब ये एक्शन हुआ है और इंडिया ने एक्शन दे दिया है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक्शन तो लेना होगा। दूसरा कारण, पाकिस्तान क्या एक्शन लेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तब से लेकर के अब तक लगातार या तो डायरेक्ट माने या इनडायरेक्ट माने मिलिट्री का शासन रहा है। वहां कुर्सी पर कौन बैठेगा इसका निर्णय मिलिट्री लेती है। अभी दोबारा लग सकता है? अभी दोबारा हो सकता है, कुछ नहीं पता। बट अभी देखिए, आप देखिए जिस तरह से इमरान खान को हटाया गया, किसने हटाया? मिलिट्री ने हटाया। जिस तरह से इलेक्शन को बॉचअप किया गया पूरा, उसके बाद सबको पता था इमरान खान दोबारा चुन करके आएंगे, लेकिन उनकी पार्टी को डिस्क्वालीफाई करा गया, उनके लोगों को जेल में डाला गया। उसके बावजूद भी उन्होंने बहुमत हासिल किया, लेकिन उनका बहुमत निगेट करके और नवाज शरीफ की पार्टी को आपने सत्ता में दे दिया। तो यहाँ मिलिट्री चुनती है। तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मिलिट्री पिछले 75-76 सालों से अपने आप को पाकिस्तान में हीरो के तौर पर साबित करती आ रही है। ऐसे में उनकी इमेज के ऊपर डेंट लगना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान एक्शन लेगा। मैं इस बात को, और ये एक्शन कैसा हो सकता है? ये एक्शन देखिए, अब एक्शन के साथ में बहुत सारे डायलेमा शामिल हैं। डायलेमा ये है, पाकिस्तान को उसको जो आर्मी है उसको अपनी फेस सेविंग करनी है, अपना इमेज बचानी है, और पाकिस्तान के सामने अपनी इमेज को ये प्रोजेक्ट करना है कि हम आपके मुल्क के हीरो हैं। अब मुल्क के हीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई एक्शन करना पड़ेगा, फिर उस एक्शन को ओवर हाइप करना पड़ेगा। जैसे कि बालाकोट के टाइम में उन्होंने किया कि हमने एक सुखोई गिरा दिया, हमने इतने हथियार गिरा दिया, हमने इतने लोगों को मार गिराया। वो बहुत बड़ा उन्होंने हाइप किया। हर चीज़ को वो हाइप करते तो हाइप करेंगे। कल रात से भी हाइप चल रहा है कि इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए, 5 जहाज गिरा दिए, उनका कोई मिनिस्टर राइटर्स को स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये हाइप वो करेंगे ताकि उनकी इमेज बनी रहे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर उन्होंने ऑलरेडी हैवी शेलिंग शुरू कर दी है। किसी तरह का एडवेंचर वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर करेंगे, इस बात की मैं यकीनन तौर पे समझता हूं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर कोई अगर एडवेंचर करेंगे तो फिर ये पूरा का पूरा फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जहां तक मैं समझता हूं वो लिमिट रखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल तक, जम्मू एंड कश्मीर के इलाके तक, नंबर 1। और दूसरा, फेस सेविंग हैवी शेलिंग कर रहे हैं जी, वहीं तक ही रहेंगे वो लोग? नहीं, हैवी शेलिंग तो वो कर रहे हैं, वो तो फ्रस्ट्रेशन है। हैवी शेलिंग को आप एक्शन नहीं मान सकते, वो फ्रस्ट्रेशन है। उनको लग रहा है कि भाई हमारे को मार दिया, अब शेलिंग करके किसी तरह से कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा है। लगता नहीं है कि अगर पाकिस्तान हमला करने आएगा जी तो जंग बन जाएगी, देन भारत वापस करेगा, सिविलियंस उसमें कई मारे जा सकते हैं? देखिए, उसके लेवल्स हैं। अगर पाकिस्तान कुछ लिमिटेड एस्केलेशन करता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और जो ऐसा हो कि जिसके भारत के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि मैं वही बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ऐसा एक्शन करना चाहता है कि जिससे उसकी फेस सेविंग हो, बट ये एक फुल वार में एस्केलेट ना हो, क्योंकि उसको पता है फुल वार अब किसी भी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान ने अपना सारा एमुनिशन यूक्रेन को बेच दिया, तो उनके पास अगर इंटेंस वॉर का सिनेरियो होता है, उस हाल में केवल 4 दिन का उनके पास एमुनिशन है। बाकी एमुनिशन कहाँ से आएगा? इतना तो प्रोडक्शन होता नहीं है। चाइना से अगर मंगाएंगे तो इंडिया तो खाली हाथ बैठा नहीं है। हम लोग अरेबियन सी में ब्लॉकेट करेंगे तो उनके पास साजो सामान नहीं पहुंचेगा, फ्यूल नहीं पहुंचेगा। तो अल्टीमेटली लड़ाई की हालत में पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारेगा। तो बहुत बुरी तरह हारने से बेटर है कि थोड़ी सी फेस सेविंग कर ली जाए और इसको बचा लिया जाए। दोस्त है चीन जी,
जो यूएनएससी में भी उनका साथ नहीं दे रहा है, जी। लेकिन पीछे से सपोर्ट कर रहा है। जी। चीन का इसमें कितना बड़ा रोल है? देखिए, चीन को मैं मानता हूं एक व्यापारी। चीन पाकिस्तान को सपोर्ट जरूर कर रहा है, लेकिन चीन पाकिस्तान को फ्री में सपोर्ट नहीं कर रहा। चीन ने पिछले 5-6 सालों में एक कड़वा लेसन सीखा है सीपैक के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर आप फ्री में कुछ नहीं दोगे, जो दोगे वो बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने करीब $50 बिलियन सीपैक में लगाया, सब बर्बाद हो गया। चाइना को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो चाइना अब जो कुछ भी देता है, उसने पिछले दिनों ये जो J-10 इनको जहाज दिए और कुछ साजो सामान दिया, उसके लिए उसने $2 बिलियन का पहले इनसे क्रेडिट लिया। अच्छा, एक चीज़ और है, जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जी। गया, जैसे मसूद अजहर खुद कह रहा है कि मेरे परिवार के कई खानदान के कई लोग हाँ, मारे 10 लोगों का गए। उसने पुष्टि की है। ऐसे ही मुरिद के जहाँ लश्कर का जी। कैंप कहा जाता जी, है, जी, जी। हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप है मुजफ्फराबाद में, कोटली में। वहाँ पर स्ट्राइक की गई। जी। तो जैसे भारत ने कहा कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की है, आपको क्या लगता है, भारत ने तो अपना रख दिया पक्ष की भैया आतंकी ठिकानों पे स्ट्राइक की है, जी। पाकिस्तान अब इसमें फंसा हुआ है कि वो कहाँ पे स्ट्राइक करे? देखिए, पाकिस्तान कहीं ना कहीं स्ट्राइक इस तरह की करेगा जिससे वो इंडिया भारत को नाराज ना करे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जो पाकिस्तान की स्ट्राइक होगी वो केवल अपनी सेना का इमेज बचाने के लिए होगी, फेस सेविंग के लिए होगी, जिसमें वो चाहेगा कि किसी भी तरह से ये फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए। बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में हम लोगों ने जाकर के अटैक किया, उनका एक आतंकवादी पूरा कैंप तबाह किया, 100 से ज़्यादा लोगों को मारने की हमारे पास पुष्टि थी, हमारे पास वीडियोस भी थे। पाकिस्तान ने रिएक्शन किस तरह से किया? उसने 1 या 2 बम गिराए, वो ऐसे इलाके में जहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, आबादी नहीं थी, उसमें अपनी फेस सेविंग की और उसको हाइप करके बढ़ा चढ़ा करके अपनी मीडिया को बताया। तो यही ऐसा कुछ होगा, वो इस तरह का कुछ। आतंकियों के परिवार मारे गए जैसे मसूद अजहर जी। कह रहा है, तो क्या पाकिस्तान उनके साथ सहानुभूति दिखाएगा? पाकिस्तान सहानुभूति दिखाएगा। देखिए, पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है जो कि आप 12 साल क्या 120 साल भी नली में रखेंगे तभी वो सीधी नहीं होगी। क्या हुआ? मुंबई अटैक हुए 26/11, क्या पाकिस्तान सुधरा? हमने डोजर बना करके दुनिया भर का एक्शन लिया, क्या वो सुधरा? नहीं सुधरा। गुरदासपुर अटैक हुआ, दीनानगर अटैक हुआ, उसके बाद सुंजवान अटैक हुआ, पठानकोट अटैक हुआ, उसके बाद उरी अटैक हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, क्या वो सुधरा? नहीं सुधरा। हाँ। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद हमने बालाकोट किया, क्या वो सुधरा? नहीं सुधरा। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी वो सुधरेगा। क्या उनके जो जनरल मुनीर हैं वो कुर्सी से चिपका रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया है ड्रामा? नहीं, ये ड्रामा हो सकता है, इसकी हाई पॉसिबिलिटी है, बिकॉज अभी देखिए 2-3 चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। अगर आप उनके पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हैं, जनरल मुनीर का कार्यकाल नवंबर में खत्म होने वाला है और वो चाहते हैं कि उनका एक्सटेंशन हो जाए, जैसे बाजवा का हो गया था। अब एक्सटेंशन होने के लिए उनको कुछ हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, उनको कुछ इस तरह का सेंसेशनलाइजेशन अपने मुल्क में करना पड़ेगा कि उनका जो सिक्का है वो चलता रहे। तो ये चलने के लिए हाइप कर रहे हैं वो, और अब वो पॉलिटिकल लीडरशिप को कंपेल करेंगे कि उनका एक्सटेंशन करें। जैसे वहाँ की सेना का इतिहास ऐसा रहा है कि हमेशा पाकिस्तानी सरकारों पर हावी रहे हैं वो लोग। जी। तो क्या जनरल मुनीर भी एक तानाशाह बनने की तरफ बढ़ रहे हैं जैसे मुशर्रफ थे? देखिए, पाकिस्तान का ये बहुत बेसिक डीएनए है। पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ होता है वो हर पॉलिटिकल लीडर के ऊपर हावी रहता है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर उसकी बात नहीं मानता है तो उसको वो मार देते हैं या उसको फांसी पर चढ़ा देते हैं। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लियाकत अली खान का एग्जाम्पल है, आपके पास जुल्फिकार अली भुट्टो का एग्जाम्पल है, आपके पास बेनजीर भुट्टो का एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल है। नवाज शरीफ को किस तरह से एग्जाइल में भेज दिया गया था। तो ये 1-2 एग्जाम्पल नहीं है। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान उनकी बात नहीं मानेंगे तो आर्मी उनको या तो मार देगी या उनको किसी झूठे चार्ज में फांसी पर चढ़ा देगी। इमरान खान का क्या हो रहा है? इमरान खान उनको जेल में डाला हुआ है। तो आप पाकिस्तानी आर्मी से इस तरह की किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो डेमोक्रेसी को बनने देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। जी। आपको क्या लगता है काफ़ी सोचा गया होगा? उसका जो डिज़ाइन भी किया गया, आप देख रहे हैं कि एक नव विवाहिता थी, जी। हफ्ते भर शादी हुई और पहलगाम में पति को मार दिया, वो बैठे, पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी। जी। और कई वहाँ पे और महिलाएं जिनके पतियों को मारा गया और कहा गया जाओ जाके मोदी को बता देना। जी। तो क्या सोचा समझा नाम है ये? जी हाँ, आमतौर पर जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उनके नाम बड़े मिलिट्री ऐसे होते हैं। ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन विनाश, ऑपरेशन अटैक, इस तरह के होते हैं। इस तरह का ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत यूनिक नाम है जो मैंने अपने मिलिट्री सर्विस के दौरान इस तरह की ट्रेंड कभी नहीं देखी। और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इनकी प्लानिंग की या जो हमारे हुक्मरान हैं, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया, उन्होंने इसका ऑपरेशन का नाम बहुत सोच समझ करके रखा। क्योंकि जो लोग वहाँ मारे गए पहलगाम में, उसमें अधिकतर लोग नवविवाहित थे। चाहे आप हमारा एक नेवल लेफ्टिनेंट था उसको देखें, नरवाल को, या फिर आप कानपुर की एक फैमिली थी द्विवेदी, उनको देखें, तो अधिकतर लोग जो थे वो नवविवाहित थे। और बहुत सारी विवाहिताओं को उन्होंने सिंदूर वहाँ उजाड़ा क्योंकि उन्होंने पुरुषों को मारा। तो वहाँ से कहीं ना कहीं इसका मुझे लगता है कि इंस्पायरेशन मिला होगा और इसका नाम सिंदूर रखा। और ये बहुत आप नाम है, बहुत उचित नाम है इस पूरे ऑपरेशन के लिए और बहुत तगड़ा मैसेज है। क्योंकि मैं अगर इस बात को समझूं तो रादर देन मिलिट्री एक्शन,
जो हमने उनके टेरर कैंपों को बर्बाद किया, उससे ज़्यादा ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज ये है कि हमने 30 किलोमीटर के अंदर भी जाकर के मारा, हमने 40 किलोमीटर भी मारा, और हमने आपके इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर, नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर, हमने वो कैंप जो आपके इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर, आपके हार्ट के अंदर, इन द मिड ऑफ पाकिस्तान, जो 100 किलोमीटर अंदर थे, हमने उनको भी मारा है। तो एक वी आर सवाल- कैपेबल ऑफ हिटिंग एवरीवेयर इन एक सवाल और है जी जो लगातार उठता रहा जी कि जब 26/11 मुंबई हमला हुआ, जी कहा जाता उस वक्त जो बड़े बड़े आला अधिकारी थे सेना के, एयरफोर्स के, जी कह रहे थे हमें स्ट्राइक करने का मौका दीजिए, जी। लेकिन जो तब की सरकारें थी कहते थे नहीं, नहीं करना स्ट्राइक। तो क्या ऐसा था, क्योंकि आप सेना से जुड़े रहे हैं? देखिए, उस समय मैं था सेना में, अभी लेकिन जैसे कहा जाता है खुली छूट सेना को दी गई है, ऐसा कुछ है? देखिए, खुली छूट सेना को रहती है, और बट बहुत सारे जो निर्णय होते हैं जहाँ आप कन्फ्रंटेशन विद नेबरिंग कंट्री की बात आती है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, तो इस केस में आप जो निर्णय लेने की जो ताकत है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास होती है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें समझना चाहिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में डिसीजन लेने की पावर केवल पॉलिटिकल लीडरशिप के पास होती है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेज हर कुछ करने के लिए सक्षम हैं, सब कुछ करने में सक्षम है। आप 1948 के कश्मीर एग्रेशन का एग्जाम्पल ले लीजिए। कश्मीर एग्रेशन में पाकिस्तान के जो कबायली थे वो श्रीनगर तक आ गए थे। उसके बाद फिर हमने जब उसको वापस मारना शुरू किया तो हम उरी तक पहुंच चुके थे, और हम उनको पीछे खदेड़ते खदेड़ते, अगर हमें उस समय में यूएन का 15 दिन और दिए जाते तो हम पूरे कश्मीर से पाकिस्तान को वापस निकाल करके बाहर करते। बट किसकी गलती थी? पॉलिटिकल लीडरशिप की। वो उस मुद्दे को यूएन में लेकर के गए। किसकी गलती थी? पॉलिटिकल लीडरशिप की। उन्होंने इसमें ऐसे वक्त पर सीज़फायर कराया जब हम लोग जीत रहे थे। तो ऐसे उसमें हमें गलतियां, आज उस गलती को हम लोग भुगत रहे हैं। 71 में शिमला समझौता हुआ, शिमला समझौते में पता नहीं क्या कंपल्शन रहे, बट हमें हो सकता है उस वक्त में बांग्लादेश के ऊपर समझौता करने के बजाय कश्मीर के ऊपर समझौता करना चाहिए था। हमारे पास 93,000 युद्धबंदी थे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप के डिसीजन जो होते हैं वो उनके डिसीजन होते हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती है। आर्मी का जोश भी हाई करते हैं ऐसे डिसीजन? हाँ, अगर इस तरह के डिसीजन आप जिस तरह से बात करते हैं, खुली छूट देते हैं, जिस तरह से अब इन ऑपरेशंस का प्लान हुआ, तो कहीं ना कहीं आर्मी का जो मनोबल है वो बढ़ता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ वो कर पा रहे हैं जिसके लिए वो बने हैं, जिसके लिए उनको ट्रेनिंग दी गई है। तो आज हमारे साथ मेजर बंसल जुड़े, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या हो सकता है भारत के एयर स्ट्राइक के बाद, और तमाम जानकारियां उन्होंने हमसे साझा की कि कैसे पहले की जो हुकूमत थी, जो उनके कुछ फैसले थे जिनके चलते पूरा कश्मीर आज भारत के पास नहीं है। उम्मीद करता हूं ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।